छत्तीसगढ़ में सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना योद्धाओं को नर्सिंग के कार्य से वंचित कर दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला कोरोना काल का है, जब देश में कोरोना के कारण पूरा देश घर में बैठा हुआ था। उस समय नर्सों ने सारे कोरोना के डर को दरकिनार करते हुए अस्पताल में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जब पूरा देश में कोरोना महामारी का कहर बरस रहा था, तब सरकार के पास नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी थी, जिस कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने तत्काल नर्सों की संविदा भर्ती की। लेकिन जब देश में कोरोना की स्थिति थोड़ी संभली, तो जब इन नर्सों को सरकार नर्सिंग के कार्य से वंचित कर दिया। इन नर्सों ने आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंचे। है बारिश हो रही है और बारिश में जो नर्सिंग युवा हैं, नर्स के जो युवा हैं, युवतियां हैं, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हुए थी। सरकार जो है सुरक्षा बल लगाकर यहां पर इनको रोक दी है, ये मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या क्या मांगे थी आपकी, किन किन मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं? हम कोरोना योद्धा हैं। हमको ये चाहिए था कि हमको रोजगार देके फिर हमको बेरोजगार क्यों किया जा रहा है। जब सब जगह, जब कहीं भी कोई भी काम करने को रेडी नहीं था कोविड के टाइम पे, तो हम सबके माता पिता ने अपने बच्चों को यहाँ भेजा। अगर हमारे माता पिता हमको नहीं पढ़ाते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अगर नर्सिंग फील्ड से नहीं पढ़ाएगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही किसी की ज़िंदगी बच पाएगी। तो मेरा ये कहना है कि हमको बेरोजगार क्यों किया जा रहा है, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम 3 महीना बोल के फिर हमको निकाला जा रहा है, इतना बोल के हमको निकाला जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। हमें रोजगार चाहिए, हमें जो रोजगार है उसको कंटिन्यू किया जाए, ताकि हम अपने जो कोविड की जो ड्यूटी है उसको हम कंटिन्यू रख सकें। हम नहीं चाहते कि हम अपनी सेवा भाव से भागें। जब पूरा देश कोरोना के टाइम पे पीड़ित था, हमसे सहयोग मांगा गया कि आप आके अपना योगदान करिए, तो अब हम लोगों ने आके अपना योगदान को दिया। तो सरकार अब जब हमें उनकी ज़रूरत है तो वो हमें अपना योगदान क्यों नहीं दे रही है। अगर उस टाइम सोचते हैं कि हमको नहीं करना ये चीज़, हम भी कोविड पॉजिटिव आएंगे, हमारे घर में हमारे घर के लोग, हमारे बाल बच्चे, हमारे जो भी रिलेटिव हैं वो भी हमारे कारण ग्रसित हो सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्या जो लोग अभी खुश अभी घर में हैं, जो नेगेटिव बैठे हैं, क्या ऐसा हो पाता है? क्या ऐसा नहीं हो पाता ना। तो इसीलिए हम सरकार से मांगते हैं कि हमें हमारा रोजगार वापस दें। जिन्हें सरकार कुछ समय पहले कोरोना योद्धा बता रही थी, आज उन लोगों का नौकरी को सरकार नहीं छीन लिया है। क्या क्या मांगे हैं सरकार से, किन मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं? सर, हमारी मांगे हैं कि हमारा जो सेवा काल है उसको निरंतर किया जाए। अभी हमारे साथ सर इतना मिसबिहेव किया जा रहा है। जब आपदा था तब हम लोग को इतना प्रेरित कर रहे थे कि आप देश के नौजवान हो, आप लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। और आज हमारे साथ बहुत तुच्छ व्यवहार किया जा रहा है सर। जब हम लोग कलेक्टर घेराव करने जाते हैं, कलेक्टर सर बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। CMO जाते हैं, वो भी बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। जब पूरा प्रदेश बोल रहा है, पूरा भारत सरकार में PM मोदी जी बोल रहे हैं कि थर्ड लहर अभी भी गई नहीं है, तो सर जब थर्ड लहर गई नहीं है तो हम लोग को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? जनता से और सभी से हम लोगों को इतना समर्थन दिया गया है सर, क्योंकि आप लोग अपनी जान की बाजी लगाकर आज आपने देश की रक्षा की है। जैसे पुलिस वाले लोग देश की रक्षा करते हैं सर, वैसे एक नर्सिंग फील्ड भी होता है। ये 2 फील्ड ऐसे होते हैं कि हमेशा 24 घंटे अपनी जान की कीमती नहीं रहती, दूसरे की जान को बचाना रहता है। वो भी कोविड जैसे, जहाँ सगे एक दूसरे को भूला जा रहा था, हमारे सामने सर ऐसे लाशों का ढेर रहता था। किसी के माँ बाप ने अपने बेटों को छोड़ दिया था, किसी ने कुछ छोड़ दिया था। लेकिन उस समय मैं अपने घर की इकलौती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भाई बहन नहीं है। मेरे माँ बाप लोग 70 से वो है, लेकिन मेरी मम्मी बोली कि बेटा तू जाएगी, तेरे को कुछ होगा। मैं एक ही चीज़ बोली, मम्मी अगर मेरे को कुछ होता है ना तो मैं ये सबकी बेटी हूँ, तेरा नाम रोशन होगा, भारत का नाम रोशन होगा। मैंने उस समय कुछ अपने लिए नहीं सोचा था, लेकिन ये परिस्थिति देखकर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बिल्कुल नर्सिंग फील्ड में आने के लिए नहीं बोला जाएगा। क्यों? आज ये परिणाम दिख रहा है कि हमको अपने अधिकार के लिए इतना यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है सर। इतनी योजना भूपेश बघेल निकाल रहे, इतना सही है। कितना एज है बताओ ना, इतने जो पब्लिक खड़ी है, किसी का एज कोई 18 साल के, कोई 20 साल के, कोई ऐसे ज़्यादा एज के नहीं है। अगर किसी को हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता सर? मैं भूपेश बघेल से यही पूछना चाहूँगी, इतना योजना आप निकाल रहे हो, इतना सा आपको सहानुभूति नहीं है हमारे लिए, हमारे फील्ड वालों के लिए? इतना सा नहीं सोचे आप कि ये जो नौजवान है, अगर मैं आज इनको नहीं आगे बढ़ाऊँगा
तो इन लोग देश की रक्षा करेंगे क्या? थर्ड लहर जब आएगी तब हम आएंगे, फिर भी हम आएंगे। क्यों आएंगे? हमको लालच नहीं है, हमको श्रम के बदले सिर्फ योगदान दिया जा रहा था, उसके बदले और कुछ नहीं दिया जा रहा था। ना हमें इंश्योरेंस दिए थे, कुछ नहीं, हम उसका कोई लालच नहीं कर रहे। बस ये है कि हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, हमको निरंतर किया जाए। कितनी समस्याएं हो रही है इस घटना के बाद, कितनी समस्या हो रही है आप? सर हमको बहुत सारी समस्याएं हो रही है, हम लोग दर दर भटक रहे सर। हमारे पास पूरा आवेदन है, पूरा ज्ञापन है, हम लोग हर एक के दरवाजे में खटक रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटे से लेकर बड़े बड़े जगह में जा रहे कि सर हमको रोजगार दो। हमारी क्या गलती है कि हमने कोविड में ड्यूटी किया है? जो सर लोग, जो मैडम लोग हम लोग को इतना इज्जत देते थे, बाहर में क्या बोलते, अरे तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर करके। तो हमारा यही रह गया है सर, इसलिए आज हम सब एक हुए हैं और हमारी लड़ाई तो हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो भी हमारी मांग है वो पूरी जायज़ है। सरकार चुनाव लड़ने से पहले युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन किसी प्रकार से जो रोजगार युवाओं को मिला है, ये भी रोजगार युवाओं से आज छीन लिया गया है। क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे अभी? हम लोगों को कोविड-19 के स्टाफ को, सारे लोग को निरंतर किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और जो कोरोना काल में मरे हुए हैं उनके घर वाले को सहायता राशि दिया जाए, ये मांग है हमारी। और जहाँ जहाँ हम लोग को ड्यूटी दिए थे, CSC PSC जहाँ खाली था, वहाँ तो हम कोरोना योद्धा, हम तो हमारे ऊपर एक डर जो बना हुआ था, जो लोगों में डर बना हुआ था, वो कोरोना योद्धा में जो कोरोना काल में जो ड्यूटी के हैं उनके मन से तो डर हट गया है। तो वो लोग तो अगर आता है लहर आगे तो उसमें तो वो लोग डट के खड़े होंगे। फिर अगर लोगों को लेता है तो वो तो थोड़ा सा डर रहेगा, तो फिर लोग मरेंगे। उससे अच्छा कोरोना में जो काल में ड्यूटी किए हैं उनको लिया जाए और उनको निरंतर किया जाए, ये मेन मांगे हैं। क्योंकि हम लोग को जॉब से निकाल के ऐसा बेरोजगार कर दिया कि हम सबको कहीं ना कहीं भटकना पड़ रहा है। हमको एक रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है और हमको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि हम कोविड में ड्यूटी किए हैं। इसी वजह से कि कोविड से लोग इतना डरे हुए हैं, उसमें हम सरकार का साथ दिए, उसका हमको रिस्पांस में ये चीज़ मिला कि हमको बेरोजगार कर दिया, हमको दर दर भटकना पड़ रहा है। जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था तब ये युवा अस्पताल में जाके अपनी ड्यूटी किए और एक अहम भूमिका निभाया देश के लिए और राष्ट्र के लिए। लेकिन आज ये युवा बेरोजगार हो गए हैं, सरकार इन्हें बेरोजगार कर दी है, इनसे नौकरी छीन ली है। क्या क्या मांगे हैं सरकार से और किन मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं अभी? सरकार से हमारी मांग है कि हमारे समस्त कोविड स्टाफ छत्तीसगढ़ के जो कार्य कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर, सभी को निरंतर कार्य पे रखा जाए। पहला मांग है हमारा। नेक्स्ट मांग हमारा, द्वितीय मांग है कि हमारे जो कोविड में डेथ हुए हमारे साथियों, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और प्लस हमारे कर्मचारियों का वेतन वृद्धि किया जाए और हमारे कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि अलग से इंसेंटिव दिया जाए, जो आज तक नहीं दिया है मेरे साथियों को 11 मंथ हो गए यहाँ ड्यूटी करते हुए, लेकिन आज तक मतलब पेमेंट तो सही समय में मिल ही नहीं रहे हैं। पेमेंट इंसेंटिव तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे समस्त मांग है। लेकिन आज मेरे को बताते हुए शर्म आता है कि मतलब सरकार 11 मंथ ड्यूटी करा के, 11 मंथ से 1 साल हो गए ड्यूटी करा के, कोरोना योद्धा, जिस समय लोग घर से नहीं निकलते थे, आप मीडिया कर्मी भी उतना लोग घर से नहीं निकलते थे, जिस समय इतना तानाशाह था कि लोग घर से निकल नहीं पाते थे कोरोना काल में, उस समय हमारे बहनों ने, हमारे माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर, सफाई कर्मी, सभी लोगों ने साथ दिए हैं सरकार कंधे में कंधे मिला के। आज विधानसभा सत्र चल रहा है तो इस कोरोना योद्धा के कारण चल रहा है। आज विधानसभा सत्र, आज व्यापारी संगठन खुला है, व्यापार खुला है तो इस कोरोना योद्धा के कारण खुला है। आज रोड में लोग चल रहे हैं बेवकूफ, तो अनकाल होने वाला है, ये भी आज कोरोना योद्धा के कारण है। तो सरकार हमारे कोरोना योद्धा का क्यों सम्मान नहीं कर रहे हैं? हमारी एक ही मांग है, हमारे कोरोना योद्धा को निरंतर कार्य पे रखा जाए। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं, सरकार वादा करती है, सरकार दावा करती है, चुनाव में आने से पहले, सिंहासन में बैठने से पहले दावा तो करती है, लेकिन उसके बाद कुछ और दिखाई पड़ता है। ये जो युवा थे, इन्हें रोजगार प्राप्त था, एक कोरोना योद्धा के रूप में अस्पताल में काम किए। जब देश का पूरा एक हिस्सा
अपने घर में दुबा हुआ था, घर में दबका हुआ था, तब इन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में अपना अस्पताल में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज इन युवाओं को सरकार ने बेरोजगार कर दिया। अब देखने योग्य बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगों को किस प्रकार से विचार करती है, देखती है और कब इन युवाओं की मांगों को पूरा करती है। अब कैमरामैन हितेश के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।